फिर क्विक क्लेम पेमेंट, तो ये मतलब क्लेम पेमेंट वो कैसे वर्क होता है? क्विक वो रीइंबर्समेंट बेसिस, जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने एक हेल्जिन ऐप कस्टमर के लिए लाया है, तो कस्टमर अगर हेल्जिन ऐप पे सबमिट क्लेम करता है, अपलोड करता है, तो विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में क्लेम सेटल हो जाता है। अगर यही प्रोसेस हम ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें, तो कस्टमर क्लेम फॉर्म फिल करेगा, फिर या किसी एजेंट को देगा, एजेंट लाके ब्रांच में देगा, ब्रांच उसको स्कैनिंग करके फिर कुरियर करेगा एचओ में, फिर वहां पे जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस में ऑलरेडी 10 से 12 दिन निकल जाते हैं और क्लेम सेटल होते होते 15 से 20 दिन चले जाते हैं। तो कंपनी ने जो ऐप लाने का यही रीजन था, जो कस्टमर का क्लेम है हम इंस्टेंटली पास कर सके रादर देन टू डिले, तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्विक क्लेम पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ भी देने की जरूरत नहीं रहती है? राइट। ओके, तो सब कुछ फोटो गिरा के ऐप में अपलोड करके प्रोसेस हो जाता है? राइट। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे क्लियर डॉक्यूमेंट ना होने के कारण कंपनी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मंगवा सकती है, बट वो 90% केसेस इजीली पास हो जाते हैं। कुछ एक दो केसेस होते हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ द नॉन क्लियरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट के हिसाब से मंगवा सकती है कंपनी। ओके, तो इसमें फिर ऐसा चांस नहीं होता है कि उसने दूसरी जगह पे वो क्लेम करेगा या फिर उसने कहीं और पे क्लेम करने का चांस है, बिकॉज ओरिजिनल तो उसके पास है? देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि कंपनी कोई भी प्रोसेस लाता है तो उसके लिए पहले से बैकअप रेडी रखती है। सो कंपनी, आई मस्ट से कि कंपनी हैज सम मैकेनिज्म जहाँ पे ये सारी चीजें चेक कर सकती है, बट अगेन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इज अ जेन्युइन क्लेम, तो कंपनी क्लेम सेटल कर देगी। ओके, बिकॉज अभी भी पॉइंट तो वो है ही कि दो जगह एक साथ में क्लेम तो करना ही नहीं है कस्टमर को, कोई एक नहीं करना जगह है, पे ही करना करेक्ट है। राइट, करेक्ट करेक्ट। ओके। फिर नेक्स्ट है सर्टिफाइड एसोसिएट्स, तो ये पॉइंट क्या है? सर्टिफाइड एसोसिएट लाइक मी, जैसे हम कंपनी के विंगन से एज ट्रेनर भी बोल सकते हैं, सेल्स पर्सन भी बोल सकते हैं, तो सर्टिफाइड लाइक मी। ओके, फिर इजी अपग्रेड, तो इसमें मतलब अपग्रेडेशन किस चीज की होती है? हाँ, बेसिकली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द जब पर्सन पॉलिसी बाय करता है, कुछ सालों के बाद ये उसको रियलाइज होता है कि ये जो हमने पॉलिसी 5 साल बाद बाय की थी, पहले बाय की थी, वो सम इंश्योर्ड उससे कम लगने लगा बिकॉज ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे कस्टमर रिन्यूअल के टाइम पे अपना सम इंश्योर्ड इनहैंस करा सकता है या अपग्रेड कर सकता है। कंडीशन ये है कि कंपनी उस टाइम पे देखेगी कि क्या पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में जब से उसकी पॉलिसी है कोई बीमारी या कोई क्लेम आया था नहीं आया था, अकॉर्डिंगली कंपनी अंडरराइटिंग करके पॉलिसी इनहेंसमेंट कर सकती है। ओके, एंड आई बिलीव टैक्स बेनिफिट मतलब एटीडी में वो कवर्ड रहेगा? करेक्ट, एटीडी में टैक्स बेनिफिट अवेलेबल। ओके, फिर इसमें जो नेक्स्ट है क्रिटिकल एडवांटेज राइडर, जो ऑप्शनल है, वो क्या है वो पॉइंट? अभी इस पॉइंट को हमने मतलब फिलहाल के लिए अभी बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड-19, और इसे हम सेल नहीं कर रहे फिलहाल। ये राइडर को हमने वीकेंड से राइडर को हमने हटा ही दिया पॉलिसी से। ओके, एंड पोर्टेबिलिटी इज अवेलेबल, दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज रेफरिंग टू? हाँ, पोर्टेबिलिटी, अगर जो आईडी का नाम से मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी भी फॉलो कर रही है, क्योंकि किसी क्लाइंट की पॉलिसी XYZ कंपनी में है और उसका ड्यू डेट 45 डेज के ऊपर है, और वो चाहता है कि पॉलिसी वहां से या HDFC एयर को हेल्थ में पोर्ट करना, तो कर सकता है अगर उसकी पॉलिसी ड्यू डेट 45 डेज के ऊपर है तो। मतलब रिन्यूअल का जो पीरियड है उसमें 45 डेज बचे हैं तो पोर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर ओके सकता है। ओके ओके,